कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उस भीड़ को उकसाया। लोग तो ये भी खेरे था को ऊपर की थे आरएसएस का आदमी छो तो बीजेपी सरकार जता की इलिए थे पावर में जो कोई सुडर रहा धक्का मुक्की की है। तो जब 150 की भीड़ इमरजेंसी के छोटे से कमरे में कलेक्ट हो जाएगी तो स्टाफ इलाज कैसे करेगा, मुझे से बताओ। और 1 मिनट में क्या इलाज पॉसिबल है? अब जब उस बच्चे को देखें, उसकी डेड बॉडी को देखें, उसका सिर तो खुला हुआ है, ब्रेन का पूरा बाहर आया हुआ है, तो उसका 1 मिनट में कैसे इलाज पॉसिबल होगा? एक आरोप वो भी लागे उसे कि थे अड़े जो पेशेंट आओ जे बने था खुद को एक निजी हॉस्पिटल जे बड़े थे सब सारा ने रेफर कर दिया जो था को खुद को काम थे कर रहे तो जब आप डेड बॉडी ला के ये शर्मनाक हरकत कर रहे हो तो ये तो शोभा देती नहीं है। तो मुझे टारगेट कर लो वो तो चलो अच्छी बात है, नहीं मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन मुझे टारगेट करके संस्था का नाम खराब मत करो। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई फीमेल स्टाफ भी है या मेल है, वो नहीं देखा उन लोगों ने। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खम्मागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सामो सीएससी के बारे में मौजूद हूँ जड़े की अबार मैं बता दूं 8 जून की घटना की अगर आप बात करा तो रात ने 8 बजे अड़े सामोद का जो ग्रामीण है वे धरनो प्रदर्शन कराया जा, काफी नारेबाजी हुई जी, काफी ज्यादा वो मामलों जो है हाईलाइट हुई जो। और अब की अगर बात करा तो वो मामलों पुलिस थाना तक जा चुके है। दोनों तरफ से मतलब हॉस्पिटल का डॉक्टर की तरफ से और ग्रामीणा की तरफ से क्रॉस मुकदमा लाग रहा है। कहीं कुछ पूरा मामलो है। बीसू पहली मैं बता दूं कि एक बताया जा रही है कि एक मुस्लिम समुदाय को लड़को जो बाइक से भी को एक्सीडेंट हुई जो बी की अड़े घायल अवस्था में भी लाई गई जो रात की 7:30 से 8 बजे की घटना बताई जा रही है। तो बी दौरान ही अड़े आरोप है ग्रामीणों को कि डॉक्टर मौका पर मौजूद गुंजा बी दौरान भी की डेथ होगी। आक्रोशित जो लोग चे वे सीएससी परिसर के बारे में जिस जगह अबार आप मौजूद है अड़े विरोध प्रदर्शन करे जा, नारेबाजी करे जा। जो गोविंदगढ़ का डिप्टी है राजेश जांगीड़, सामोद एसएचओ है नरेश कंवर पे मौका पर पहुंचे जा और जो सीएससी का डॉक्टर प्रभारी है नरेंद्र सैनी वे भी मौका पर पहुंचे जा। और आश्वासन के बाद में वो धरनो शांत हुई है। जो बी के बाद की अगर मैं बात करूं तो बी के बाद में डॉक्टर की तरफ से जो धरनो दे रहे जा बाकी ऊपर मुकदमों करे गए जो कुछ पूर्व मामलों से तमाम अड़े मैं बात करूं तो डॉक्टर जो है स्टाफ तमाम स्टाफ जो है स्ट्राइक पर है, एक कार्य को बहिष्कार कराया है। इमरजेंसी कार्य ने छोड़ बाकी का जो सारा काम है वे लगातार बंद है। तमाम अड़े स्टाफ थे देख रहे होला कि अड़े मौजूद है। और 8 तारीख की घटना है, 8 तारीख के बाद में अब तक भी कोई भी सुनवाई को नहीं, ई मामला ले कोई कार्रवाई को नहीं भी न देखता हुआ अड़े हमारा जो पेशेंट है वे भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, दुखी है। और डॉक्टर जो लोग है स्टाफ जो लोग है वे भी दुखी है, परेशान है, क्योंकि आंखों भी जो बात है मांगा है भी को समाधान को नहीं रहो। कहीं कुछ पूरा मामलों से डॉक्टर जी है कि आप सीएससी में पहुंचे जा अड़े चिकित्सा अधिकारी है नरेंद्र जी सैनी बासु बातचीत करला, क्योंकि बताया जा रही है कि बाकू ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो किया कहीं पूरा मामलों से जे नरेंद्र जी अपने साथ में मौजूद है, आंसू आप बातचीत करला। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार। तो जी डॉक्टर साहब रात ने 8 जून की अगर आप बात करा 8 बजे अड़े धरनो प्रदर्शन हुई जो सबसे पहले तो वो कहीं कुछ पूरा मामलों जो देखो, इसमें 8 तारीख को यानी रविवार के दिन को शाम को अपने की सभ्य समाज को कलंकित करने वाली एक घटना घटी। कोई बच्चा डेरा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, तो उस डेड बॉडी को असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ अस्पताल में लाकर, स्टाफ नहीं है, चिकित्सक नहीं है, स्टाफ और चिकित्सक होते हुए भी प्रदर्शन किया गया। 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं बाधित की गई। अस्पताल के मेन गेट पे 300 उपद्रवियों की भीड़ एकत्रित होकर कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उस भीड़ को उकसाया, ठीक, नारेबाजी कराई गई और अस्पताल को कार्य को बाधित रखा। मुझे भी सूचना मिली, मैं छुट्टी पे था, ठीक, मैं आया 9:30 बजे के आसपास। मैंने उनसे जो भीड़ को उकसा रहे थे लोग, उनसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भीड़ को अभी आप उकसाओ मत, जिसकी भी कोई समस्या है बैठ के समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन उन द्वारा बात मानी नहीं, नारेबाजी कंटिन्यूस रही। एसएसओ साहब भी यहाँ थे, फिर रात को डिप्टी साहब भी आए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सार्वजनिक संस्थाओं और अस्पताल जैसी सेंसिटिव जगह पे धरना प्रदर्शन तो वैसे भी अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं। किसी को कोई मांग अगर जायज़ मांग है, लोकतंत्र है, प्रदर्शन का भी अधिकार है, लेकिन वो अस्पताल परिसर में अस्पताल की इमरजेंसी गेट पे बैठ के प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
दूसरा विषय है, लोग कहते हैं कि जो उपद्रवी लोग कह रहे हैं कि यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में सामो CSC राजस्थान की पहली CSC थी, पहली CSC, किसी भी CSC पे कोविड सेंटर चला। हमने यहाँ अपने स्टाफ के प्रयासों से, अपने उनकी हिम्मत से 50 बेडेड कोविड सेंटर कलेक्टर साहब से सैंक्शन करवाया। स्टाफ के ही मेहनत से और भामाशाहों के सहयोग से ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की व्यवस्था की और 100 से ऊपर पेशेंटों का इलाज किया कोरोना काल में। वो उस समय था जिसमें जो आज उपद्रवी तत्व है ना, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे यही स्टाफ था जो अपनी जान पे खेल के उन पेशेंटों का इलाज किया। ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सुविधाएं, राजस्थान की टॉप CSC होने के बावजूद भी, इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस CSC का, हम यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, भामाशाहों का सहयोग रहा, हम इसको राजस्थान में टॉप लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं। और कुछ लोगों द्वारा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस संस्था को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी संस्था का नाम ऊपर ले जाने में बहुत समय लग जाता है। आज मैं हूँ, मैं चला जाऊँगा, कोई दूसरा आएगा, उसकी जगह तीसरा आ जाएगा, लेकिन संस्था का नाम ऊपर करने में बहुत समय लग जाता है और संस्था का नाम बदनाम करने में कुछ ही टाइम लगता है। जी हाँ, डॉक्टर साहब थे बातचीत बता रहे छो। जी हाँ, अगर अब चुनाव की थे बताया कि कुछ राजनीतिक बे कर रहे जा, तो जी हाँ सरपंच का भी चुनाव जो बात आ रही है कि वे नजदीक आ रहे थे, तो भी ना देखता हूँ यार थे यहाँ सीधो सीधो बाबर आरोप लगा रहे छो कि वे वास्तव में राजनीति कर रहे थे हॉस्पिटल में। नहीं, तो वो एक तरह से राजनीति है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो एक उसका एक तरीका होता है, विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है, शिकायत का माध्यम है। मैं इंचार्ज हूँ, CMHO सर किसके लिए बैठे हैं, वो शिकायत सुनने के लिए तो बैठे हैं। ज़्यादा हो तो फिर कलेक्टर साहब बैठे हैं, SDM साहब बैठे हैं, तो शिकायत सुनने के लिए। आप पहली शिकायत को ऐसे थोड़ी आप विरोध प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन करोगे, व्यवस्थाएं जाम करोगे। एक तरीका रहता है शिकायत का कि रिटर्न में शिकायत दी जाती है, आप ज्ञापन दे सकते हो। अस्पताल जैसी सेंसिटिव जगह को जाम थोड़ी किया जा सकता है कि 4-4 घंटे आपने इमरजेंसी को बाधित कर दिया। जी काल 2 MLA और कुछ और भी कांग्रेस का कार्यवाहक भी मुकदमा दर्ज हो जाए SMS पर बैठे। हाँ, अब जब SMS का सामने बैठ के उन्होंने रोड जाम की, उन पे भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो अपन का यही कहना है, मेरा यही कहना है, मैंने FIR दर्ज कराई, आप इंक्वायरी करो उचित माध्यम से और न्याय संगत कार्रवाई करो। हम किसी पर कोई जबरदस्ती कार्रवाई के लिए नहीं लिख रहे, हम तो गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि अगर वास्तव में किसी ने गलती की है तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो जी तो FIR में कहीं कहीं आरोप लगाए जो कहीं कहीं घटना हुई थी भी रात में। FIR में हमने ऐसे लिखा है कि भीड़ को सुनियोजित तरीके से यहाँ कलेक्ट किया गया, मृत व्यक्ति को लाया गया, उसका सुनियोजित भीड़ एकत्रित की गई और यहाँ राजगारी में बाधा उत्पन्न की गई। इमरजेंसी में जब अस्पताल में स्टाफ उपस्थित है, 2 नर्सिंग स्टाफ उस टाइम थे, 1 मिनट उनको आने का लगा है, 1 मिनट भी उन्होंने पेशेंट को रोका इमरजेंसी। उस दौरान भी पेशेंट स्टाफ से उन्होंने हाथापाई की है, धक्का मुक्की की है। तो जब 150 की भीड़ इमरजेंसी के छोटे से कमरे में कलेक्ट हो जाएगी तो स्टाफ इलाज कैसे करेगा, मुझे से बताओ। और 1 मिनट में क्या इलाज पॉसिबल है? अब जब उस बच्चे को देखें, उसकी डेड बॉडी को देखें, उसका सिर तो खुला हुआ है, ब्रेन का पूरा बाहर आया हुआ है, तो उसका 1 मिनट में कैसे इलाज पॉसिबल होगा? 1 मिनट में स्टाफ डॉक्टर को फोन करके बुलाएगा, डॉक्टर परिसर में ही या फिर उस पेशेंट का इलाज करेगा, ऐसे बताओ। आपने दूसरे मिनट में, आप CCTV फुटेज में देखो, दूसरे मिनट में उसको लेके आप दौड़ गए, ठीक, और 4 मिनट में डॉक्टर अंदर इमरजेंसी में आ गया। तो किसी पेशेंट के इलाज के लिए पेशेंट को रोकना भी पड़ता है, ठीक। और जब आप डेड बॉडी ला के ये शर्मनाक हरकत कर रहे हो तो ये तो शोभा देती नहीं है। तो जी बिदन अडे आरोप छे ग्रामीणा को कि अडे डॉक्टर कुंचा मौजूद कदे ही गुंडे रात ने के जे 7 बजे चल जाए। देखो, ये एक मनगढ़ंत कार्रवाई मैं इस करना चाहता हूँ। हमारे 24 आवर रोटेशन अपन स्टाफ ड्यूटी लगा रही, एक डॉक्टर कमलेश जी तो 24 घंटे क्वार्टर पे रहते हैं, तो ये बात तो आनी नहीं चाहिए, ठीक। और दूसरी 24 आवर रोटेशन से ड्यूटी लगती है, कोई स्टाफ इधर उधर खाना खाने गया हो तो कमलेश जी आके देखते हैं। जब मैंने एक सिस्टम के तरीके से व्यवस्था करके 2 नर्सिंग स्टाफ हैं, आइडियली गवर्नमेंट के रूल से CSC पे ऑन कॉल डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है। अब मुझे बताओ, ऑन कॉल में किसी डॉक्टर को पेशेंट आने के बाद फोन करके बुलाने में 4 मिनट का समय तो लग ही जाता है। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर डॉक्टर ऊपर भी होगा तो ऊपर से आने में भी 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे। तो फिर ये फालतू ये भ्रम पैदा करना कि डॉक्टर नहीं रहते, किसी संस्था का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बस और क्या कर रहे हैं। तो जी डॉक्टर साहब था के ऊपर एक आरोप वो भी लागे हो कि थे अड़े जो पेशेंट आओ जे बने था खुद को एक निजी हॉस्पिटल जे बड़े थे, सब सारा ने रेफर कर दे जो था को खुद को काम थी कर रहे जो। देखो, अब ये तो किसी का नाम बदनाम के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा अस्पताल है, हमारी मैडम का अस्पताल है, मेरा खुद का थोड़ी। घर में 4 डॉक्टर होंगे तो अस्पताल चले गए उनका,
कुछ सब प्राइवेट, अगर प्राइवेट जॉब में है, खुद का संस्थान चला रहे तो मेरा संस्थान थोड़ी हुआ हो। आपके घर में 4 डॉक्टर हैं, उनमें से एक सरकारी ड्यूटी में है, तो सरकारी ड्यूटी में अलग 3 तो अपना चलाएंगे ही अस्पताल। और मैं वहाँ पेशेंट को ले जाता, आप एक भी पेशेंट को लेके आ जाओ मेरे पास, मैंने किसी पेशेंट को ऐसे कहा हो कि मेरे अस्पताल में चलो, तब तो मैं मानूँ। जी, हमने देखा जा काफ़ी सोशल मीडिया का माध्यम से के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे है कि अड़े कुछ जमीन है बी पर भी ते कब्जो कर रहा, जो जबरदस्ती महिलाएं बड़े की वीडियो डाल दी है, आरोप लग रहे हैं। देखो, जमीन तो अपन ने ली थी, जिनसे ली थी उनसे रजिस्ट्री करवा ली, उनको पेमेंट दे दिया। नहीं, अब जिनसे अपने ज़मीन ली थी उनकी कोई पुत्र वधू हैं, तो उनका आपसी पारिवारिक मामला है कि उनके आपस में पति ससुर से नहीं बनती, तो वो चाह रही हैं कि ससुर साहब हमारे को अलग से रहने की व्यवस्था करके दें। तो अभी वो उनके ससुर उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे, इस चक्कर में वो घर खाली करके, वो ज़मीन खाली करके नहीं जा रही। अपन ने उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट की कि हमने आपको जो अब ज़मीन ली थी, मैंने मेरे नाम से ली थी, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, आपने गवर्नमेंट की रजिस्ट्री कर ली, अब आपका जो पारिवारिक मामला है वो तो आप ही सुलझाओगे। आपके पुत्र की क्या व्यवस्था करनी है, तो उसमें मेरा क्या रोल है, ऐसे बताओ। अपन ने गवर्नमेंट रेट से ज़मीन खरीदी है, उसके पेमेंट दिए हैं, रजिस्ट्री करवाई है, तो मैंने कोई गलत काम कर दिया? अब गलती तो उनकी है जो ज़मीन खाली नहीं कर रहे, और उन्हीं को कौन उकसा रहा है? जो इस अस्पताल में असामाजिक तत्व हैं वही वहाँ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अड़े डॉक्टर नरेंद्र सिंह आपने टारगेट करी जा रही है। अब लग तो ऐसे ही रहा है, मुझे टारगेट कर लो वो तो चलो अच्छी बात है, नहीं मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन मुझे टारगेट करके संस्था का नाम खराब मत करो। लोगों को यहाँ लाने में बहुत समय लग जाता है, लोगों का विश्वास जीतने में समय लग जाता है। सरकारी अस्पताल में पेशेंटों का आना, एक विश्वास बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे कैसे उन्हें मुहिम चला के पॉजिटिव न्यूज दे दे के यहाँ लोगों को अजीतगढ़ तक के लोग यहाँ आते हैं, वही विश्वास के आधार पर तो आते हैं पेशेंट। अगर ऐसे ही असामाजिक तत्व नाम खराब करते रहेंगे तो इतनी बड़ी संस्था का चलाने क्या मतलब है, लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा। तो ये तमाम जो आरोप लाग रहे थे 8 जून की जो रात में घटना हुई, बिन लेर आप था को कहीं कुछ मांग है, क्योंकि थे रिपोर्ट भी दर्ज कराए जो था को ऊपर भी क्रॉस केस हुई है। तो देखो, मेरी यही मांग है कि जो असामाजिक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हमने FIR दर्ज कराई है, उस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए। अपन जबरदस्ती कोई फोर्सली किसी वैसे नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती कार्रवाई करो। CCTV फुटेज पूरे जब्त हो गए, सबके बयान हो गए, अब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। चाहे SHO यहाँ के सामोद SHO या एडिशनल SP साहब के पास इंक्वायरी गई है, वो मैटर का गहनता से अध्ययन करें, दोषियों को परखें कौन दोषी है इसमें, और उन पर कार्रवाई करें। हम इंडिविजुअल, हमारा किसी से बेर नहीं है, किसी पर्सन से बेर हो, अपन पर्सन उसके अगेंस्ट हो, ये तो न्याय संगत कार्रवाई कानून ही करेगा। जी, मैं अबार भी आयो तो मन बहुत सा लोग मिले सामूद में, तो बता रहा जी माहौल बारा ने बन रही है कि डॉक्टर साहब जो है अड़े सब पेशेंट ने आपके ले जाए जे, और अड़े को जो अड़े का हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब सारो खुद घर को काम कर जे, जब मैं इन्हें रोग पहुँचा रहा जा तो डॉक्टर साहब माँ के ऊपर मुकदमा करा रहा जे, माने दबा माँ की आवाज़ ने जो दबा रहे। नहीं, ये तो एक मंदगणित आरोप है। अब अपराधी बचने के लिए क्या करेगा? अपराधी बचने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगाएगा, और क्या करेगा? तो अब किसी का मुंह तो बंद किया नहीं जा सकता, अपराधी कुछ भी बोलने में तो कुछ भी बोल लेंगे वो, तो इसमें भी ज़्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहता। लोग तो ये भी खेरे था के ऊपर की थे RSS का आदमी जो तो BJP सरकार जता की लिए थे पावर में, जो कोई सुधर रहा कौन है। RSS एक विचारधारा है, नहीं RSS कोई आदमी नहीं होता, स्वयंसेवक होते हैं। और हम तो यही मांग कर रहे हैं न्याय संगत कार्रवाई की जाए। संघ से हम तो जुड़े हुए हैं, आज से 25 साल से जुड़े हुए, आज से थोड़ी जुड़े हुए हैं, तो संघकार इस मैटर का कोई लेना देना ही नहीं। अननेसेसरी इन चीज़ों को कोरिलेट करना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये गलत बात है। ये हमारी ये जो गवर्नमेंट संस्था उसका मैटर है, पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं, आप दोषियों पे कार्रवाई करो, हम अपना कार्य बहिष्कार उसी मिनट वापस ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो HR डॉक्टर नरेंद्र जी सैनी जो अड़े का चिकित्सा अधिकारी है, और लगातार ये जी की स्पष्टीकरण दिया है। तमाम आपा भी निवेदन करेला कि जो भी सही जांच हो की और जो भी वाजिब कार्रवाई हो वह होनी चाहिए, क्योंकि अड़े बहुत सा पेशेंट जो है वह काफ़ी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तमाम और भी डॉक्टर जो बासु भी बातचीत करेला। तो देखो, महिला स्टाफ भी अपनी साथ में मौजूद है, जहाँ 8 जून की रात ने थे ड्यूटी पर। हाँ जी सर, मेरी ड्यूटी थी नाइट 8 से 8 मेरी ड्यूटी थी।
तो बी दौरान जी यहाँ धरनो प्रदर्शन हुई छो कहीं कुछ पूरा मामलो हुई। जब मैं उस दिन आई इवनिंग में 8 बजे मेरी ड्यूटी थी, तो मैं 7:45 पे मेरी ड्यूटी पे आ गई थी। उसके थोड़ी देर बाद में जैसे एम्बुलेंस आती है, वो एक डेड बॉडी को लेके आते हैं, उसके साथ मतलब जैसे 20-30 लोगों की भीड़ होती है। जैसे हम आगे उस पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए आगे जाते हैं, तो भीड़ पेशेंट के ऊपर होती है। फिर हमें जैसे तैसे उनको हटा के उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट में बाधा डाल रहे थे। फिर हमने उसके वाइटल्स जैसे तैसे करके वाइटल्स लिए, तो उसके जीवित होने के कोई संकेत नहीं थे। फिर हमने उसका वाइटल्स लेके देखा कि हाँ वो मृत है। तो फिर जैसे डॉक्टर थोड़ी देर बाद में डॉक्टर भी आ चुके थे वहीं पे। फिर वो उस पेशेंट को लेने के लिए जैसे भी हम जितने भी स्टाफ थे उनको सबको धक्का मुक्की मार के गाड़ी वाड़ी निकाल के वहाँ से उस पेशेंट को वापस लेके निकल गए। फिर कुछ लोग उस पेशेंट के साथ चले गए, और जिनको धरना देना था वो यहीं बाहर बैठ के धरना देने लग गए। हाँ, जैसे मतलब धक्के वक्के निकाल दे रहे थे, वो पीछे से पेशेंट को लेने गए। वैसे उस वजह से सबको, उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई फीमेल स्टाफ भी है या मेल है, वो नहीं देखा उन लोगों ने। तो आपके साथ में और कौन कौन से फीमेल स्टाफ? फीमेल मैं थी और वो एक बाई जी थी। नाइट ड्यूटी मेरी रहती है, लेबर रूम में हूँ मैं, तो उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। क्या नाम है आपका? सुमन जाट। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो डॉक्टर प्रदीप जी भी आपके साथ में है। डॉक्टर साहब जी हाँ 8 जून की घटना हुई, कहीं कुछ आपको खेनो है? मैं उस दिन जब घटना हुई तो उसमें बाहर खाना खाने गया हुआ था। जैसे ही मेरे को फ़ोन आया तो मैं खाना छोड़ के तुरंत वापस आ गया। मैंने आके, लेकिन उससे पहले ही मैंने डॉक्टर कमलेश को फ़ोन कर दिया था यहाँ पे, डॉक्टर कमलेश की भाई एक ऐसी इमरजेंसी आई है, आप तुरंत जाके वहाँ पहुँचो। यहाँ के स्टाफ ने भी डॉक्टर कमलेश को फ़ोन कर दिया था। कमलेश जी आ गए थे, उन्होंने देख लिया, लेकिन वो इलाज के लिए रुके ही नहीं, वो तो तुरंत उसको लेके भाग गए यहाँ पे। और जस्ट मैं 10 मिनट 5 या 10-7 मिनट बाद में वापस आ गया था, तो देखा तो यहाँ भीड़ बहुत उग्र थी, मेरा अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। फिर भी मैं अंदर जाने के बाद में मैंने कुछ गांव के लोगों को जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे उनको समझाया, लेकिन उनके ये समझ नहीं आई, मतलब वो बार बार भीड़ को करते रहे, उकसाते रहे। तो जी आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाए गए थे, तो क्या कहीं अब कार्रवाई चाहो जो गौरव सरकार से पुलिस प्रशासन? कार्रवाई तो यही है कि जैसे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम हाँ, न्याय संगत कार्रवाई, तो हम यही चाहेंगे कि न्याय संगत कार्रवाई हो और दोषियों को, ताकि ऐसी घटना की वापस पुनरावृत्ति ना हो, और स्टाफ में एक भय जो है वो न रहे। अरे भय मतलब निश्चिंत होकर काम कर पाए स्टाफ। जी हाँ कि नाइट के मायने जो CSC लेवल पर हॉस्पिटल हो जाए, आप ऊपर ऑन कॉल रहेंगे डॉक्टर? हाँ, ऑन कॉल रहते हैं वैसे तो, लेकिन हम तो यहाँ कंटिन्यू अनवरत वो दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, इवनिंग नाइट सब है हमारे यहाँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और बात जो घटना हुई काफी निंदनीय घटना है। डॉक्टर भी तमाम भी को आक्रोश जता रहे थे। जड़ा आज आप मौजूद है सामो CSC पर, और अब लगातार जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर आज जांच है, और पुलिस प्रशासन के ऊपर ही है कि अब वे कहीं जांच करला, और आपा भी निवेदन करला कि वाजिब जांच होए, और तमाम जो ग्रामीण लोग है वे भी आपा ने संपर्क कर सके, बाकी भी आपा बात रखेला। अब आर के लिए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको